देख रहे हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इसमें कुछ मॉडुलस के फंक्शन दिए हुए हैं और एक जीआईएफ फंक्शन दिया हुआ है। दोनों का मिक्स क्वेश्चन है ये। इसके पहले जो हमने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखा था अभी तक मेंस में पूछा गया, वो सिर्फ जीआईएफ होता था या तो मॉडुलस होता था। लेकिन इस बार दोनों फंक्शन एक ही साथ यहाँ पे आ रहे हैं और ये इसमें एक डिफिनिट इंटीग्रल भी लगाया हुआ है। 0 से π/4 उसकी लिमिट है। हमें इसमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि मॉडुलस भी है और जीआईएफ भी है। तो पहले हम इस फंक्शन को ये जो इंटीग्रेशन है उसे आई मान लेते हैं। ये हमारा 0 से π/4 और साइन ऑफ मॉड 4x माइनस π/12 है। और प्लस में इसे ब्रेक करके अगर हम लिखें तो फिर से ये 0 से π/4 और GIF ऑफ 2 sin x इंटू dx है। तो हमने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लिया। अब हम एक एक करके, जैसे यहाँ मॉडुलस है तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे और GIF की प्रॉपर्टी अलग अलग पोर्शन में हम यूज करेंगे इसका। तो सबसे पहले मॉडुलस को अगर ब्रेक करना है आपको, तो आपको ये देखना होगा कि मॉडुलस कहाँ पे जीरो होता है। तो मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आप जीरो के इक्वल कर लें। मतलब 4x माइनस π/12 इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, जीरो। और 4x इक्वल टू क्या होगा, π/12, मतलब x इक्वल टू π/48। उसके बाद x इक्वल टू π/48 पे मॉडुलस के अंदर का जो फंक्शन है वो जीरो होता है। तो हम इसे नंबर लाइन पे ले लेते हैं। मतलब π/48 यहाँ पे हमने लिया x इक्वल टू, तो इसके राइट साइड में जो हम लेंगे वो वाला जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा और इसके लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा। मतलब π/48 से अगर हम कम वैल्यू लेते हैं x की तो वो निगेटिव होगा और ज़्यादा लेते हैं तो पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया और फिर हम इसे फर्दर इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इंटीग्रेशन को। 0 से π/48। मैं पहले 0 से π/48 तक लिया क्योंकि 0 से लेके π/4 तक हमें लेना है। तो π/48 में हमारी वैल्यू निगेटिव है, मॉडुलस के अंदर की वैल्यू। तो आपको पता होगा कि मॉड x जो होता है वो इक्वल टू -x होता है जब x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो जब x निगेटिव होती है तो मॉड माइनस के साथ ओपन होता है, तो हम इसे भी माइनस के साथ ओपन करेंगे। और साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन ऑफ 4x माइनस π/12 ये हो जाएगा। प्लस दूसरा जो ब्रेक होगा वो π/48 से π/4 में ब्रेक होगा, दूसरा ब्रेक। तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव जब होता है तो मॉड x इक्वल टू x होता है जब x पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन ऑफ 4x माइनस π/12 सिर्फ लिख रहे हैं क्योंकि इसमें माइनस के साथ ओपन नहीं होता है। तो हमने मॉडुलस का पोर्शन हमने सोल्व कर लिया। अब आती है GIF की बारी। तो इसको बाद में हम इसे सोल्व करेंगे एक साथ सबको। तो पहले इसे ब्रेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो x है वो 0 से लेके π/4 में है, 0 से π/4 में है। फिर 0 के हमने लिया यहाँ पे साइन x। तो अगर साइन x लेते हैं दोनों साइड में तो साइन 0 0 होता है, ये साइन x। और साइन π/4 1/√2 होता है। हमें 2 sin x को देखना है। तो 0 2 sin x हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। तो 2 sin x, तो 2 sin x हमारा हो जाएगा √2, 0 से लेके √2 के बीच में। अब 0 से √2 के बीच में sin x है तो हमें कुछ इंटीजर्स देखने हैं क्योंकि यहाँ GIF की बात हो रही है। तो इंटीजर कब कब हो सकता है ये GIF लगाने के बाद, तो ये 0 के इक्वल हो सकता है, ये भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो 2 sin x की अगर हम बात करेंगे तो 2 sin x पर जब मैं GIF लगाऊंगा तो ये वैल्यू या तो 0 दे सकता है या तो 1 दे सकता है, क्योंकि 0 से √2 में इंटीजर कौन कौन से दिखते हैं, या तो 0 या तो 1।
तो GIF ऑफ 2 sin x की वैल्यू 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। तो 0 कब होगी, जब sin x जो है वो 1 कब देगा, जब sin x sin π/6 हमारा क्या होता है, sin π/6 इक्वल टू 1/2 होता है। तो जब π/6 x की वैल्यू होगी तब अंदर 1 बनेगा। लेकिन π/6 से अगर हम कम वैल्यू लेते हैं तो ये हर बार GIF की वैल्यू 0 आएगी। तो यहीं से हमें पता चलता है कि ये π/6 पे इंटीजर दे रहा है पहला, जो कि 1 है। तो मैं इसे 0 से π/6 में ब्रेक करूँगा और 0 से π/6 में GIF की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 × dx प्लस दूसरा ब्रेक मैं कहाँ से लूँगा, π/6 से π/4 के बीच में। तो π/6 से π/4 के बीच में इसकी वैल्यू GIF की वैल्यू 1 आएगी, तो इसको मैं लिखूँगा 1 × dx। तो सारा ब्रेक हमने कर लिया, मॉडुलस को भी ब्रेक कर लिया और GIF को भी ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तो हमारा 0 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारा तो 0 आ गया, तो प्लस में सिर्फ ये बचा, तो इसके लिमिट भी हम साथ साथ लगा सकते हैं। तो x कहाँ से कहाँ तक, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो x जो होगा π/6 से π/4 हम इसके लिमिट लेंगे। फिर फर्दर मैं इसे सोल्व करूँगा और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो माइनस माइनस प्लस और cos 4x माइनस π/12 और x का कोएफिशिएंट 4 है तो उससे हम डिवाइड भी करेंगे, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट है इसकी, 0 से π/48। फिर फर्दर मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो इसकी वैल्यू आएगी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस ऑफ 4x माइनस π/12 अपॉन 4। इसकी लिमिट क्या होगी, π/48 से π/4 और इधर हमें मिल जाएगा π/4 अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/6। ये इधर वैल्यू हमें मिल गया। अब हम आगे क्या देख रहे हैं कि 1/4 सब में कांस्टेंट दिख रहा है, तो मैं 1/4 सब में कांस्टेंट ले लिया। उसके बाद जब मैं π/48 रखूँगा तो ये π/12 बन जाएगा और π/12 माइनस π/12 0 और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इसे 1 माइनस, फिर मैं अगर 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा और cos माइनस π/12 बचेगा और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो मैं इसे सिंपली क्या लिखूँगा, cos π/12 माइनस, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, π/4 रखूँगा, तो जैसे ही मैं π/4 रखूँगा तो ये पाई बन जाएगा और पाई माइनस π/12 ये बन जाएगा, cos पाई माइनस π/12। और जब मैं π/48 रखूँगा तो ये फिर से π/12 और ये 0 और ये 1 हमें यहाँ से मिल जाएगा, प्लस π/4 माइनस π/6 π/12 होता है। उसके बाद 1/4, अगर मैं इसे ब्रैकेट को यहाँ पे ब्रेक करूँगा तो 1 माइनस कॉस π/12 और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, तो cos पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है। तो जब मैं इसे माइनस cos थीटा लिखूँगा तो माइनस माइनस प्लस cos π/12 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से और प्लस π/12 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 प्लस π/12 हमें पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें 24i फाइंड करना है। ये तो i की वैल्यू है, ये हमारी i की वैल्यू है, लेकिन हमें फाइंड करना है 24 × i। तो 24i के लिए हम क्या करेंगे, 24 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस π/12 और ये हमारा आ गया 12 प्लस 2π, जो कि किसके इक्वल है बच्चों, जो कि इक्वल है 2π प्लस अल्फ़ा के, मतलब अल्फ़ा प्लस 2π। और अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देख पा रहे हैं अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो ये डुएबल क्वेश्चन था। हालांकि ये शिफ्ट 2 29 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था, लेकिन डुएबल था। तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं, हम 13-14 क्वेश्चन तो हर पेपर में खुद से कर ही सकते हैं उतने टाइम में। तो ये हमारी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जिसमें मॉडुलस और GIF दोनों था, और मॉडुलस ऑफ GIF के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से ईजिली हम करेंगे।